कहीं पर वोटिंग ज्यादा हुई तो कहीं पर कम, और इससे बढ़ता चला गया कंफ्यूजन। मजे की बात यह है कि दिग्गजों के क्षेत्र में भी वोटिंग कम हुई। अब इस सिलसिले में हम लेकर आ रहे हैं एक सीरीज, जहां आपको लोकसभा क्षेत्रों वाइज बताएंगे कि कहां पर वोटिंग ज्यादा हुई, कहां कम। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोंक लोकसभा क्षेत्र की, और कौन कौन सी विधानसभा में कितनी वोटिंग हुई, सचिन किरोड़ी और कन्हैया के होते हुए भी क्यों वोटिंग प्रतिशत घट गया। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो बात करें राजस्थान के लोकसभा चुनाव की, तो बांसवाड़ा, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, ये सब तो वो सीटें हैं जहां पर अच्छी खासी वोटिंग हुई। और वोटिंग हुई तो उत्साह भी बढ़ा लोगों का। लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहेगी। लेकिन बाड़मेर के अलावा भी हम बात करें तो चुनावी मैदान में जिस तरह से सीटों पर चुनाव हुआ है, कई क्षेत्रों में तो ऐसा है कि अमित शाह खुद अपने इंटरव्यू में मान चुके हैं कि राजस्थान में उन्हें लगता है कि एक दो सीटों से वो मात खा सकते हैं। और मिशन 25 की हैट्रिक में उन्हें अब पूरा होने में संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ साफ ये बयान दे दिया है। और जिस तरह से जो सीटें रही वहां पर वोटिंग परसेंटेज अच्छे खासे रहे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर दिग्गजों के होने के बावजूद भी वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। ऐसी ही एक सीट रही टोंक लोकसभा क्षेत्र, जहां की कम वोटिंग ने भी सभी को, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों को चिंता में डाल दिया है। और थोड़ा सा ज्यादा चिंता में कहें, बीजेपी के प्रत्याशियों को डाल दिया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर मुकाबला रहा था, उसको देखकर कांग्रेस के कर्मचारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अपनी विधानसभा क्षेत्र भी है, और यहाँ पर उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार भी किया था। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के यहाँ पर जो जातिगत समीकरण रहे, जो यहाँ पर जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, चाहे गुर्जर हो या फिर मीणा हो, मुस्लिम भी हो, वो समीकरण सारे उनके फेवर में फिट बैठ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के लिए भी यहाँ के जातिगत समीकरण बहुत अच्छे बताए गए हैं। तो एक बार फिर से मैं विधानसभा वाइज आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी विधानसभा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, और आंकड़ों के मुताबिक हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सवाई माधोपुर सीट की। यहाँ 8 विधानसभा सीट है सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर कितनी वोटिंग हुई है, कहाँ कम हुई है, कम ज्यादा, मैं आपको सब डिटेल में बताने वाली हूँ। और इसको लेकर जो निष्कर्ष निकलेगा उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सीट किसके खाते में जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, आप भी बताइएगा। अगर आप भी इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट और रखिएगा अपनी राय। तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की यहाँ पर प्रत्याशी जो कांग्रेस की ओर से थे वो थे हरीश चंद्र मीणा, जो कि देवली ओनियारा सीट से आते हैं। उनकी विधानसभा सीट देवली ओनियारा है, और सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते हैं। आपको पता ही होगा कि सचिन पायलट ने कितना शानदार प्रचार प्रसार इनको लिए किया था। और हरीश चंद्र मीणा दौसा लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन बीजेपी के टिकट पर अब जो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट है, गुर्जर, मीणा, मुस्लिम यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या में है, और हरीश चंद्र मीणा खुद मीणा समाज से आते हैं। तो ये सारे जातिगत समीकरण उनके लिए पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उनका प्रभाव मुस्लिम समाज में भी अच्छा है, और कांग्रेस का परंपरागत वोटर होने के साथ साथ ये विशेष समुदाय उन्हीं के साथ रहे। और सचिन पायलट जो कि यहाँ पर टोंक सवाई माधोपुर से विधायक हैं, और टोंक से आना मतलब उनका गृह क्षेत्र माना जाता है। तो जिस तरह से गुर्जर समाज से वो बिलोंग करते हैं, तो माना ये जा रहा है कि गुर्जर समाज के वोट भी हरीश मीणा के पक्ष में ही गए हैं, क्योंकि हरीश मीणा प्लस सचिन पायलट फैक्टर जो यहाँ पर था वो खासा प्रभावी दिखाई दिया गया है। अब जिस तरह से ये जो समीकरण बने, उसकी हम बात कर लेते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया की भी। वो भी गुर्जर समाज से आते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी रहे वो तीसरी बार लगातार वो चुनावी मैदान में उतरे, 2 बार के वो सांसद रह चुके हैं। और जिस तरह से मतदान हुआ, उस तरह से अगर अंदाजा लगाया जाए तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया के लिए ये कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज ने हरीश मीणा को वोट नहीं दिया होगा, क्योंकि उनके पास 25 में से एक ही सांसद अपने समाज का बचता है, और वो नहीं चाहते हैं कि किसी और को हम वोट दें।
तो यहाँ पर अगर समाज वाइज आप देखें तो जौनपुरिया को गुर्जर समाज के वोट जा सकते हैं। और 8 विधानसभा सीटों की हम बात करें तो इसमें लेते हैं सबसे पहले गंगापुर, बामनवास, सवाई माधोपुर है और उसके बाद टोंक, निवाई, देवली और नियारा। तो यहाँ की जो सारी विधानसभा सीटें हैं इन सब की जब हम बात करते हैं तो गंगापुर में आपको मैं प्रतिशत बताने वाली हूँ। यहाँ पर विधायक हैं रामकेश मीणा, कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं। और यहाँ के अगर कुल वोटर्स की बात करें तो 2,69,264 वोटर्स हैं, जिसमें से जो वोट प्रतिशत निकल कर आया वो अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वोट प्रतिशत है सिर्फ 55% वोट। बड़ी ही कम वोटिंग हुई इस सीट पर। ये 55% वोटिंग वैसी ही है जैसे कि पहले चरण में वोटिंग हुई और कम वोटिंग हुई थी। इसे कोई अच्छी वोटिंग नहीं माना जा सकता है, अच्छा वोटिंग प्रतिशत नहीं कह सकते हम इसे। महिलाओं की भागीदारी बहुत कम देखी गई है। 15,000 कम वोट मिले हैं महिलाओं के यहाँ पर। बात करते हैं बामनवास की तो इंदिरा मीणा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं और यहाँ से कुल मत प्रतिशत की बात करें तो 53.3% यहाँ पर कुल वोट पड़े हैं। और ये भी अच्छी वोटिंग में काउंट नहीं होता है, क्योंकि सबसे कम वोटिंग में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर बामनवास आ रहा है। सवाई माधोपुर की बात करते हैं। सवाई माधोपुर में भी जो कुल वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, देखिए सबसे पहले तो सवाई माधोपुर दिग्गज नेता बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा का गृह क्षेत्र है, यहीं से वो विधायक है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी 55% वोटिंग हुई है। किरोड़ी लाल मीणा खुद मंत्री हैं, उनके रहते हुए भी, उनका गृह क्षेत्र रहते हुए भी वहां पर वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। क्या ये किरोड़ी को जो सम्मान मिलना चाहिए था उसकी नाराजगी यहाँ पर लोगों ने दिखाई। महिलाओं ने वोट नहीं दिए, बहुत कम वोट महिलाओं के यहाँ पर मिले। और जिस तरह से लोकतंत्र में सबको अधिकार है तो महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। खड्डार की बात करें तो 2 लाख के लगभग यहाँ पर वोट हैं, जिसमें यहाँ पर जितेंद्र गोठवाल बीजेपी से विधायक है। यहाँ पर 59% वोटिंग हुई है। मालपुरा टोडा की बात करें तो यहाँ से भी राजस्थान सरकार में कन्हैया लाल मीणा मंत्री रहे, बीजेपी के ही विधायक हैं। लगातार 3 बार के शायद यहाँ से विधायक हैं और लगातार जीतते भी आ रहे हैं। यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत रहा 55%। अब बात कर लेते हैं पीपलू यानी निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर राम सहाय वर्मा बीजेपी के विधायक हैं। और कुल वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें यहाँ पर तो सिर्फ 52% वोट हुई है यहाँ पर। तो ये जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ प्रतिशत वाइज, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं, चिंता में डालने वाली बात है। बात करें टोंक की तो जहां से सचिन पायलट विधायक है वहां पर वोटिंग परसेंटेज इन सबसे थोड़ा ज्यादा हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, लेकिन अगर हम इसका पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले देखें, अगर कंपैरिजन करें तो उससे तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत गिरा ही है। टोंक की बात करें तो कुल वोटिंग प्रतिशत रहा है 61.6। और यहाँ की सारी विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी हैं वो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं देवली ओनियारा से। और इन सारी 8 विधानसभा क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो सबसे कम वोट पड़े हैं गंगापुर में और सवाई माधोपुर की सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर है। और देवली ओनियारा में जो वोटिंग प्रतिशत है, टोंक की बात करें तो टोंक में सबसे ज्यादा यहाँ पर है 61% और यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो इस 60 से 61 के बीच में भी बहुत कम जगह दिखाई दिया है। और सबसे निवाई की बात करें तो 52% यहाँ पर वोट पड़े हैं, जो वाकई में चिंता का विषय है। अब इन वोटिंग प्रतिशत को अगर हम देखें तो देखिए, वोट प्रतिशत जब बढ़ता है तो लोगों में एक अलग ही उत्साह आ जाता है, पार्टियों में अलग उत्साह आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि हमें वोट ज्यादा मिला, आपको वोट ज्यादा मिला, तुम्हें, तो इस टाइप का कंक्लूजन हो जाता है। लेकिन वोटिंग प्रतिशत जब घटता है तो सबकी टेंशन बढ़ना लाजमी है। और टोंक सवाई माधोपुर सीट इन सारे समीकरणों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। जो भी जीत होगी वो बहुत ही छोटे मार्जिन से होगी, या हार होगी तो वो भी बहुत ही छोटे मार्जिन से होगी। अगर आप भी आते हैं इसी लोकसभा क्षेत्र से तो आप बताइएगा जरूर कि आपकी नजर में हरीश मीणा वर्सेस जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया है, इसमें कौन जीतता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही जौनपुरिया के लिए और उनको बाहरी का टैग दिया, ऐसे कई सारे समीकरण उनके लिए चुनाव से पहले बने थे, उन सबका प्रभाव इन चुनावों पर पड़ा होगा। ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वो भी आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले जो आंकलन चल रहे हैं सीट वाइज, मैंने जो आपको प्रतिशत बताए हैं, आपको क्या लगता है कि इन दोनों कैंडिडेट्स में कौन ये सीट
जीत रहा है, बताइएगा जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।